हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो कि मैं पहले से लिख कर के रखी हूँ। इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए। अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 एंड 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी एक नंबर जिसका यूनिट डिजिट या तो 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका एक नंबर है, मान लीजिए 82। 82 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हमें उसको फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, देखिए 41 आ गया। ये परफेक्ट पेयर नहीं बना रहा है। उसी प्रकार से 83 का देख लीजिए। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट आपका या तो 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, ठीक है। अब आप देखिए, ये वंस डिजिट, ये डिजिट क्या 1 है और यहाँ पे 1 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है, तो 5 का आ ही रहा है। मतलब आपका जो नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 का 0, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा नंबर आ रहा है स्क्वायर में, देखिए 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 5 आ रहा है, ये 6 है आपका, फिर 9 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर, जब हम नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो फर्स्ट डिजिट में कभी 1 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है। कौन से नंबर नहीं आ रहे हैं? तो आपका 2 3 7 और 8 कभी नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जिसका वंस डिजिट 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये मैं प्रॉपर्टी 1 को एक्सप्लेन करी, प्रॉपर्टी 2 को एक्सप्लेन करते हैं अभी। प्रॉपर्टी 2 में क्या दिया, देखिए। अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जैसे कि 10 है, 1 0 हो गया। जैसे कि 1000 है, 3 0 हो गया। जैसे कि 1 10 100 1000 10,000 लैख है ना, ये लैख है। देखिए नंबर ऑफ डिजिट जीरोस कितने हो गए, 5 हो गए। इसका पेयर, इसका यदि फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 5 है, देखिए ये पेयर में नहीं आ रहा है। वही यदि आप 100 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, 2 थे। तो यदि इवन नंबर में जीरोस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन यदि ऑड नंबर में जीरोस हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालती हूँ, जैसे 1000 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, तो ये तो आपका पेयर में बन रहा है। यदि इसका मैं और फर्दर फैक्टर निकालती हूँ, जैसे 2 इंटू 5 है, इसका 2 इंटू 5 है, फिर इसका भी 2 इंटू 5 है, तो ये 1 2 और मतलब ये जो 2 है वो 2 टाइम आया यहाँ पे, ये भी 5 यहाँ पे 2 टाइम्स आया, लेकिन इसका पेयर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 5 टाइम्स हो गया। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 5, इसका हो जाएगा 2 इंटू 5, इसका हो जाएगा 2 इंटू 5, इसका भी हो जाएगा 2 इंटू 5, इसका भी हो जाएगा 2 इंटू 5। तो 2 कितनी टाइम्स आया, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। तो 4 तो पेयर में आ जाएगा, लेकिन 5th वाला पेयर में नहीं आ रहा है। सिमिलरली आप 5 को देखिए, 1 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, तो 4 पेयर में आ जाएगा, कि 5th वाला पेयर में नहीं आ रहा है। इसीलिए जब ऑड नंबर ऑफ जीरोज है किसी नंबर में, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लेन कर लेते हैं। इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, कोई एक नंबर है, मान लीजिए वो नंबर आपको दिया गया है 578, ठीक। वैसे तो आपको पता है कि आखिरी में यहाँ पर 8 है, तो ये वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये दोनों प्रॉपर्टी 3 और 4 को चेक कर लेते हैं। देखिए दिया गया है व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 3, जब किसी एक नंबर को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ और उसमें रिमाइंडर 2 बचता है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप देखिए 3 1 ज़ा 3 27, 3 9 ज़ा 27, ये कैंसिल हो गया, ये मैं 8 उतारी यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, कितना बच गया रिमाइंडर 2।
आपको यही चीज़ लिखा है कि यदि कोई एक नंबर है जैसे कि 578 है, जब इसको 3 से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग और भी एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक नंबर दिया गया 722 एक नंबर है, ठीक है। इसको मैं 3 से डिवाइड कर लेती हूँ। 3 2 जा 6, 12, 3 4 जा 12, ये 2 उतरा, ठीक है। 0 जा 0, रिमाइंडर कितना बचा देखिए 2। तो एक नंबर है जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचा रहा है, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 4 में क्या दिया गया देखिए, इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3। एक नंबर है मान लीजिए 578 है, ठीक। इसको मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, तो 4 1 जा 4, 17 बचा, 4 4 जा 16, 1 और ये 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा देखिए 2, ठीक है ना। तो एक नंबर था जिसको मैं 4 से डिवाइड की तो मेरा रिमाइंडर 2 बचा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 5750, ठीक है। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ। 4 1 जा 4, 17, 4 4 जा 16, 1, ये 5 हो गया, फिर 4 3 जा 12, 3 बचा, 0 4 7 जा 28, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है, इसका मतलब 5750 ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जब एक नंबर को 4 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर मेरा क्या बच रहा है 2 और 3, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब किसी एक नंबर को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ और मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा है तो भी ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टी 3 और 4 को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 को एक्सप्लेन करते हैं। 5 में क्या दिया देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई इवन नंबर जैसे कि मान लीजिए 2 है, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, ये भी आपका इवन है। एक नंबर है 8, 8 8 जा 64, ये भी आपका इवन है। एक नंबर है 12, यदि मैं 12 का स्क्वायर करती तो कितना हो जाएगा 144, देखिए ये भी आपका है इवन नंबर। तो हमेशा इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है। और उसी प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए क्या दिया है कि ऑड नंबर है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एक नंबर दे देते हैं ऑड 3 है, ठीक है ना, ये 3 जो है वो ऑड नंबर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, 11 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 121। देखिए ये सभी ऑड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड होता है। तो मैं प्रॉपर्टी 6 भी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए क्या दिया इसमें, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। जैसे कि 2/3 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, मतलब यदि मैं इसका स्क्वायर निकालती हूँ कितना हो जाएगा देखिए, ये 4/9 हो जाएगा। तो हमेशा 4/9 जो होता है वो छोटा होगा 2/3 से, ठीक है। मतलब किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा उस नंबर से छोटा होगा। हम लोग चेक करके देखते हैं, आपका ये 4/9 है और ये 2/3 है, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे भी 3 कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि तक मेरा डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। तो कितना जाएगा देखिए 6/9, तो 4/9 और 6/9 में कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो ये साइन ऐसा रहेगा, मतलब 4/9 जो है वो छोटा है 6/9 से। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि आपका 3/5 दिया गया, ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 9/25। अब हम लोग 3/5 और 9/25 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 है तो मैं 5 को मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देती हूँ, तो 5 को मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 15/25 और ये आपका 9/25, ठीक है। तो कौन सा नंबर छोटा है देखिए ये है, तो आपका ये स्क्वायर नंबर था, स्क्वायर नंबर हमेशा छोटा होता है उस नंबर से, ठीक है। समझ में आया ना कि 3/5 से छोटा ही होगा ये 9/25, ठीक है। समझ में आ गया कि 9/25 है, ये स्क्वायर नंबर है और ये 3/5 है, तो कौन सा नंबर छोटा होगा, ये स्क्वायर नंबर हमेशा उस नंबर से छोटा होगा। मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर उस नंबर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो और ले लीजिए 2/7 है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 7 7 जा 49। तो 4/49 और 2/7 में कौन सा नंबर छोटा होगा, ये नंबर छोटा होगा, ठीक है। मतलब हमेशा 4/49 इज लेस देन 2/7 होगा। हम लोग चेक करके देख लेते हैं।
4/49 दिया गया है, यहाँ पे 2/7 दिया गया है। तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 49 है तो मेरे को इसको भी 49 बनाने के 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं नीचे 7 का मल्टीप्लाई करी तो मेरे को न्यूमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नंबर कितना होगा, देखिए 14/49 हो रहा है और ये 4/49 है। तो जो स्क्वायर नंबर है वो हमेशा उस नंबर से छोटा होगा। समझ में आ गया ये चीज़। प्रॉपर्टी 8 को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। आपको दिया गया है कि कोई भी नेचुरल नंबर n है तो उसके लिए n+1 का स्क्वायर और -n का स्क्वायर, ये हमेशा कितना हो जाता है, n+1 + n। मतलब इन दोनों नंबर्स को, एक n+1 है और एक n है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। n और n+1 का मतलब है कि ये दोनों नंबर कंसिक्यूटिव नंबर होंगे। जैसे कि तुम्हारा n जो यदि मैं 3 लेती हूँ तो n+1 कितना हो जाएगा, 4। मतलब 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। यदि मैं इसको 5 लेती हूँ तो ये 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते, देखिए 2 तरीका बता देती हूँ। एक आपका 4 का स्क्वायर है -3 का स्क्वायर, कितना आ जाता है, 4 का स्क्वायर 16 और ये 9, कितना हो जाएगा, 9 और 7, 7 आ रहा है 9, 16 में से 9 गया, कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए 4 + 3 कितना है, 7 आ रहा है, देखिए सेम आ रहा है ना। इसका मतलब देखिए 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपका आंसर, 9। और इस फॉर्मूले के हिसाब से n+1 और n, मतलब इन दोनों नंबर को मैं ऐड करती हूँ। देखिए 5 + 4 कितना जा रहा है आपका आंसर, 9। ठीक है ना। तो जब कभी भी कोई नंबर इस पैटर्न में दिया गया है कि एक n+1 का स्क्वायर है और एक -n का स्क्वायर, तो हमेशा इसका आंसर ये होता है, n+1 + 1, मतलब दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं। वो कैसे किया जाता है वो भी मैं समझा देती हूँ। n+1 का स्क्वायर -n का स्क्वायर, ठीक है। आपको फार्मूला पता होगा, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर क्या होता है, a - b, और ये a + b होता है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करूँगी तो ये आपका a का स्क्वायर है और ये -b का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये a - b और ये a और ये b प्लस कर देंगे, ये a + b। ठीक है, तो ये n इसे कैंसिल होगा तो बचा कितना, 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा n+1 और +n। देखिए यही चीज़ आपका यहाँ पे दिया गया। ठीक है ना। ये और कुछ एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको सिंपल तरीके से। जैसे हम लोग को दिया गया है 9 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि मैं एक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूँगी, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a - b और ये हो जाएगा आपका a + b। तो 9 में से 8 किया तो बचा 1 और 9 + 8 कितना हो गया आपका, 17। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 9 + 8 मतलब 17। इसी तरह फॉर्मूले में सिंपल दोनों नंबर को ऐड करके लिखा गया। ठीक है ना, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे लिखा गया है। और एग्जांपल लेते हैं, 10 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपल आपका ये 10 + 9 कितना हो गया, इसका आंसर 19। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि 10 स्क्वायर -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक बार a का स्क्वायर - b का स्क्वायर करते हैं तो a - b और एक बार a + b। तो ये 10 में से 9 क्या, 1 और 10 + 9 19, सीधा आपका आंसर आ गया 19। मतलब मैं फॉर्मूला लगा के कर रही हूँ तो भी यही है और इस तरीके से कर रही हूँ तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो जब कभी भी दो लगातार नंबर दिए रहते हैं तो हम सीधे आंसर लिख सकते हैं उन दोनों नंबर का सम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, फॉर एनी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n का स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। 4 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 3। ठीक है, देखिए कि लगातार ऑड नंबर है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 लगातार ऑड नंबर के सम के बराबर होता है। देखिए 5, 1 + 3 + 5, 5 + 3 कितना हो गया, 8, 8 + 2 कितना हो गया, 9। 4 का स्क्वायर मतलब आपको पता है ये 16 हो जाता है। हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7। आप चेक करके देख लीजिए, 7 और 1 8 और ये 8 16 हो जा रहा है। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर है तो 1 + 5 दिया है, इसका मतलब यहाँ 5 लगातार ऑड नंबर लूँगी मैं। जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो 5 का स्क्वायर मतलब उसको मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। आप चेक कर लीजिए, 9 और 1 10, 7 3 10 10 और 10 20 और ये 5 25 हो गया इसका आंसर। और आपको पता है 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। इस तरीके इससे जो रिलेटेड बाकी क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया 3 नेचुरल नंबर m and p आर सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ m² + n² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। एक नंबर में लेती हूँ आपका 3 4 5। ठीक है,
तो 3, 4, 5 है ये नंबर, ये m है, ये n है, ये p है। आप देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है, और क्या वो 5 का स्क्वायर के बराबर होता है? हम लोग ये निकाल के चेक करते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये कितना आ गया आपका 25, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए 3, 4 और 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। ठीक है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, वी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m, m का स्क्वायर प्लस 1 और m का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका m कितना दिया गया है 4। ठीक। तो कोई भी एक नंबर है आपको दिया गया 4, अब आपको बोला गया है कि इसके बाकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 2m, मतलब कितना हो गया आपका 8 हो जाएगा। 2 × 4 इज इक्वल टू 8। एक हो जाएगा आपका m का स्क्वायर -1 और एक हो जाएगा m का स्क्वायर +1। तो m का स्क्वायर -1 मतलब 4 4 16, -1 कितना हो गया 15, और एक हो जाएगा m का स्क्वायर +1 मतलब कि 16 + 1 कितना हो जाएगा आपका 17। तो 8, 15 और 17 ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो हमेशा ये जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हम लोग इसमें पढ़े हैं, इसका मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जो है वो हमेशा 17 के स्क्वायर के बराबर होगा ही होगा। ठीक है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। m का मैं और कोई वैल्यू ले लेती हूँ, यहाँ पर लेते हैं m इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। तो 2m कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। तो m का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1 मतलब कि 25, -1 कितना हो गया 24, और एक हो जाएगा m का स्क्वायर +1 मतलब कि 25 + 1 कितना हो जाएगा 26। तो 10, 24 और 26 ये आपका हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। और हमेशा 26 का स्क्वायर जो है वो 10 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक। ये क्या हो गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब कि 10, 24 और 26 क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। 11 देखिए, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, जो लगातार स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 4 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, तो इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, आप निकाल के देखिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। इसके बीच में कितने नंबर हैं, 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या बताया गया यहाँ पे देखिए 2n बताया गया। ठीक है। 2n मतलब आपका छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 3 × 2 कितना होगा देखिए 6। तो 4 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए 6। और लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। एक आपका 9 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, बस ये है कि दोनों लगातार नंबर होने चाहिए। ठीक है। तो जो छोटे नंबर है 8, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी 16 आ रहा है, करके देख लेते हैं। 9 9 से 81 होता है और 8 8 जा कितना हो जाता है 64। तो 64 के बाद में 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। कितने नंबर हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 नंबर हो गए ना। तो हम उसको सिर्फ फॉर्मूला से एक ही बार में निकाल सकते हैं। ठीक है। और एग्जांपल ले लेते देखिए, 11 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, सिंपल फॉर्मूला है 2 × छोटा नंबर 11, ये आपका आंसर आ गया 22। ठीक है। तो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे इसके बीच में 22। और आप बड़ा नंबर ले सकते हैं 15 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने हो जाएंगे 14 × 2 कितना हो गया आपका आंसर 28। ठीक है। तो ये जो आपको प्रॉपर्टीज़ दिया गया है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। आज मैंने प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय and have a nice and wonderful day.